हेमा और उसका पति हरिया एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे थे। उनके घर की छत एकदम कच्ची थी और बस ऐसा लगता था कि एक हवा के झोंके से ना उड़ जाए। पैसे की कमी की वजह से वो छत की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे थे। दोनों का जीवन एकदम गरीबी में गुजर रहा था। हरिया एक धोबी था और लोगों के कपड़े धोने का काम करता था। एक दिन हरिया की पत्नी हेमा उससे बोली, घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आपके अकेले के काम करने से हम घर खर्च नहीं चला पाएंगे। अरे तो इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं तो बस ये बोल रही थी कि क्यों ना मैं भी कपड़े धोने का ही काम पकड़ लूं। गांव में वैसे भी आपके सिवा कोई धोबी नहीं है और आप सबके कपड़े धो नहीं पाते। अगर हम दोनों मिलकर कपड़े धोएंगे। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पर घर के कामों के बाद तुम ये सब कैसे कर पाओगी? अरे आप उसकी चिंता मत करो, मैं सब कर दूंगी। अगले दिन से हेमा भी हरिया के साथ घर घर जाकर कपड़े इकट्ठे करने लगती है। उसके बाद दोनों नहर के पास जाकर मिलकर कपड़े धोने लगते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही कपड़े ले आई हो। इतने कपड़े हम कैसे धो पाएंगे? अभी हमें पैसों की सख्त जरूरत है। आपने देखा है हमारे घर की छत कभी भी गिर सकती है और कुछ दिन में बारिश का मौसम आने वाला है। मैं चाहती हूँ उससे पहले हम छत की मरम्मत करवा लें। हाँ, ये तो तुमने सही बोला। हम तो कैसे भी करके बारिश के मौसम को झेल लेंगे, पर माँ कैसे झेल पाएगी? हाँ तभी तो अब हम रोज जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कपड़े ले आया करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बचत करेंगे। बस फिर उस दिन से दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से रोज नहर के किनारे बैठकर कपड़े धोने लगते हैं। नहर के पास ही एक पेड़ होता है जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल उन दोनों को रोज कपड़े धोते देखती थी और उनकी सारी बातें सुनती थी। एक दिन जब हरिया और हेमा दोनों कपड़े धो रहे थे तो अचानक हेमा को चक्कर आ गया। हेमा, हेमा, अरे हेमा, तुमको क्या हो गया? दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ, बस उसी वजह से मुझे चक्कर आ गए। अरे हेमा, तो तुम्हारे लिए तो यही सही है ना। तुमको पता है ना, पहले भी हमारा बच्चा इस दुनिया में आते आते रह गया और कितने सालों बाद हमें ये खुशी दोबारा नसीब हुई है। देखो, इस बार कोई लापरवाही नहीं करना चाहता मैं। तुम अब ये सब कपड़े धोने का काम नहीं करोगी और बस घर पर आराम करोगी। हेमा उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जिस पर चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जब पेड़ पर बैठी होती है तो ऊपर से उसका एक झुमका नीचे गिर जाता है। हेमा उस झुमके को उठाकर देखने लगती है। अरे ये झुमका ऊपर से आकर कहाँ से गिर गया? वैसे झुमका है बड़ा सुंदर, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ। अरे मेरा झुमका नीचे कैसे गिर गया? अब मैं इससे अपना झुमका कैसे वापस लूं? जब तक ये मुझे मेरा झुमका नहीं देगी मुझे तो इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। चुड़ैल को उस झुमके की वजह से हेमा के सामने प्रकट होना पड़ता है। हेमा उस चुड़ैल को देखकर एकदम डर जाती है और चिल्लाकर हरिया को आवाज देने ही लगती है कि तभी चुड़ैल बोलती है, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब मैं 1 महीने के लिए तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम मुझसे कुछ भी काम करवा सकती हो। क्या मतलब? तुम जो कि एक चुड़ैल हो और इतनी शक्तिशाली हो, वो मेरी गुलाम है और वो भी इस मामूली सी झुमके की वजह से? ये झुमका मामूली नहीं है। ये झुमका मैंने बचपन से ही पहन रखा है जब मैं जिंदा थी। अब जल्दी बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं? अब मेरा काम मैं क्या करवाऊं आखिर तुमसे? मैं काम करती हूँ, अपने पति से पूछती हूँ। हेमा जल्दी से अपने पति को आवाज देकर बुलाती है। जब हरिया वहां आता है तो वो भी चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। अरे आप घबराओ मत, ये चुड़ैल तो हमारी गुलाम है। देखो इसका झुमका मेरे पास है। ये बोल रही है कि अब ये 1 महीने तक मेरी गुलाम है और मैं इससे कुछ भी करवा सकती हूँ। क्या सच में ये हमारा कोई भी काम कर सकती है? मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर मुझे करना क्या है। हरिया और हेमा बहुत सोचते हैं कि आखिर वो उस चुड़ैल से क्या काम करवाए। इतना सोचने पर भी उनको कुछ समझ नहीं आता और वो चुड़ैल से बोलते हैं, आज तुम जाओ और हम तुमको कल सोचकर बताएंगे कि तुमको क्या काम करना है। अच्छा ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। घर जाकर हरिया और हेमा सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर एक बहुत बड़े जमींदार का नौकर आता है। हरिया, अरे ओ हरिया। हाँ भाई, कौन है? अंदर आ जाओ। मैं जमींदार जी के घर काम करता हूँ। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। उनके घर में शादी है। घर में करीब 50-60 मेहमान आए हुए हैं और महीने भर यहीं रहेंगे। जमींदार जी ने बोला है कि अगर तुम रोज उनकी हवेली के और सब मेहमानों के कपड़े धो पाओगे तो वो तुमको रोज के 2000 रुपए देंगे। 2000 रुपए सुनकर हेमा और हरिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे चौंक गए ना। पूरे गांव में बस तुम ही एक धोबी हो भैया, इसलिए वो इतने पैसे दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इकलौते बेटे की शादी में कोई भी कमी रह जाए और उनके पास इतना पैसा है कि ये 2000 रुपए रोज के तो कुछ भी नहीं।
पर जो है काम बढ़िया होना चाहिए। कपड़े तो मैं बढ़िया तरीके से धोता हूँ भाई, पर मैं अकेले इतने कपड़े नहीं धो पाऊंगा। मेरी बीवी भी पेट से है तो वो भी मेरी मदद नहीं कर सकती। हरिया की बीवी हेमा हरिया को इशारा करके वो झुमका दिखाती है और हरिया उसका इशारा एक बार में समझ जाता है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं सारे कपड़े धो दूंगा। तुम जितने मर्जी कपड़े दे दो, मैं सब धो दूंगा और एकदम बढ़िया तरीके से धोऊंगा। पर अकेले कैसे धो पाओगे? अरे वो सब मेरा काम है, मैं दिन रात लगाकर धोऊंगा, पर मैं धो दूंगा। ठीक है, फिर कल से मैं नहर पर रोज गंदे कपड़े भिजवा दिया करूंगा। जमींदार का नौकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद हरिया और हेमा बहुत खुश होते हैं। देखो जी, भगवान जब मदद करते हैं तो किसी भी रूप में कर देते हैं। आज ही हमें इतना काम भी मिल गया और आज ही काम करने वाली भी। अगले दिन हेमा और हरिया दोनों नहर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जमींदार का नौकर ट्रैक्टर भरकर कपड़े लेकर आता है और नहर के पास उतार देता है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे कपड़े! ये जो है कल तक सब धुले हुए मिलने चाहिए। रोज तुमको इतने ही कपड़े मिलते रहेंगे, ठीक है? और रोज आकर जमींदारन जी से अपना हिसाब करके ले जाया करना। नौकर के जाने के बाद हेमा उस चुड़ैल का झुमका निकालती है और तभी वो चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। बताओ क्या हुक्म है? हमने सोच लिया है कि हमें तुमसे क्या काम करवाना है। बताओ फिर मैं क्या काम करूं? वो देखो गंदे कपड़ों का ढेर। ये सारे गंदे कपड़े तुमको अच्छे से धोने हैं। याद रहे कि कोई भी कपड़ा गंदा न रह जाए और न ही किसी कपड़े को कोई नुकसान पहुंच पाए। इतने सारे कपड़े? क्या पूरे गांव के कपड़े इकट्ठे करके लाए हो मेरे लिए? खैर, अब जो है वो करना तो पड़ेगा ही। मैं ये सारे कपड़े धो दूंगी। हरिया और हेमा आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चुड़ैल नहर के किनारे बैठकर कपड़े धोना शुरू करती है। वो एक के बाद एक कपड़े ऐसे धो रही होती है कि मानो उसमें किसी ने कोई मीटर लगा दी हो। इतनी तेज तो कोई मशीन भी कपड़े नहीं धो पाती होगी जैसे वो चुड़ैल धोती है। ये चुड़ैल है या कोई मशीन? देखो तो कितनी स्पीड में फटाफट कपड़े धो रही है। अरे ये तो चुड़ैल है ना, चुड़ैल। इसके पास बहुत शक्तियां हैं। मुझे नहीं लगता इतने कपड़े धोकर भी ये थकती होगी। चुड़ैल सारे कपड़े ऐसे फुर्ती में धोकर सुखा देती है कि हरिया और हेमा हैरान ही रह जाते हैं। कपड़े सुखाने के बाद चुड़ैल उन दोनों के पास आती है। मैंने सब कपड़े धो दिए हैं, अब बताओ दूसरा क्या काम करना है? इन कपड़ों को सुखाने के बाद तय बनाकर इसी गठरी में बांध बांध कर रखना है। ठीक है, मैं कर दूंगी। सारे कपड़े सूखने के बाद चुड़ैल उनको फटाफट तय बनाकर गठरी में बांध कर रख देती है। उसके बाद वो फिर से हेमा के पास आकर पूछती है, अब मुझे कौन सा काम करना है? तुम जाकर अपने पेड़ पर आराम करो, यही है तुम्हारा काम। ये सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और हेमा से बोलती है, मैं तुम्हारा 1 महीने तक कोई भी काम कर सकती हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जिस काम में मदद चाहिए हम बस वही काम तुमसे करवाएंगे। तुमने हमारे लिए जो किया वो कम नहीं है, इसलिए अब बस तुम भी जाकर आराम करो। चुड़ैल हेमा की बातों से बड़ी खुश हो जाती है। हरिया सारे कपड़े हवेली पहुंचा देता है और अपने पैसे लेकर घर आ जाता है। उस दिन हेमा और हरिया बड़े ही खुश होते हैं। यह सब उस चुड़ैल की वजह से ही हो पाया है, वरना हमारे बस की कहाँ था इतने कपड़े धो पाना। हेमा और हरिया उस रात बड़े सुकून से सो पाते हैं। अगली सुबह वो फिर से नहर पर जाते हैं और फिर से चुड़ैल उनके सारे कपड़े धोकर सुखा देती है और फिर तय बनाकर गठरी में बांध देती है। रोज ऐसे ही चलता रहता है। थोड़े दिन पहले कैसे मजे से मैं उस पेड़ पर आराम करती थी और आज देखो मैं धोबन चुड़ैल बनकर रह गई हूँ। इतने कपड़े धो धोकर तो मुझे सपने में भी यही दिखाई देता है कि कपड़े ही धो रही हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपने हाथों को देखने लगती है, जो कपड़े धो धोकर एकदम सफेद हो चुके होते हैं, पर उस चुड़ैल के सारे बड़े बड़े नाखून कपड़े धोकर टूट चुके होते हैं। अब बताओ मैं खुश हूँ या दुखी? कपड़े धोने से मेरे हाथ तो दूध जैसे हो गए, पर कोई भी चुड़ैल बिना नाखूनों की चुड़ैल लगती है क्या? क्या हुआ? तुम अकेली में वहां बैठी बैठी क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस अकेले बोर हो रही थी, तो बस गाने गुनगुना रही थी। चुड़ैल कपड़े धो धोकर इतनी बोर हो चुकी होती है कि बस उससे उसे महीना पूरा होने का इंतजार ही रहता है। धीरे धीरे करके महीना पूरा भी हो जाता है। हरिया को रोज के हिसाब से 2000 रुपए मिलते हैं, जिससे उसके पास 60,000 रुपए जमा हो जाते हैं। हरिया सबसे पहले अपने घर की छत ठीक करवाता है और फिर उसके बाद वो कोयले वाली एक प्रेस खरीदता है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। आज 1 महीना भी पूरा हो गया। आज जमींदार के घर की शादी में निपट गई और चुड़ैल के काम का भी आखिरी दिन है। हरिया और हेमा दोनों चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल बड़ी खुश होकर पेड़ से नीचे उतर कर आती है। अब तो मुझे आजादी दे दो। चुड़ैल अपना झुमका लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके बाद हरिया और हेमा भी अपने घर वापस आ जाते हैं और एक सुखी